वालेकुम फॉर व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिस तरीके से हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल की सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, सेम उसी मेथड के साथ हम डेफिनेट इंटीग्रल की सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। बेसिकली हमने जब इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था तो हमने सब्स्टिट्यूशन के दो मेथड पढ़े थे। पहला मेथड कौन सा होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम ये जो होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, मतलब कि ये वाला इंटीग्रल एज इट इज़ लिखेंगे और -1, और हम जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगा के, इधर भी स्ट्रेट लाइन लगा के 1 और 3 मीन के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करेंगे और फिर बाद में हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को पुट करेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता था, जो हमारे पास ये होगा 1 और 3 2x -1, ये क्या रकम थी 3dx। हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल और इसे किसके बराबर रखेंगे, जो u की वैल्यू होगी। हम दूसरा मेथड इम्प्लीमेंट ज़्यादातर करते हैं क्योंकि ये मेथड इजी है और सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी देता है। क्वेश्चन ए हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 1 3 2x -1 और इसकी पावर 3 u = 2x -1। मैं समझ सकता हूँ आपको इन मेथड की समझ नहीं आएगी, मैं जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको इस मेथड की ज़्यादा समझ आएगी। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैंने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए बताया था। सब्स्टिट्यूशन को सोल्व करने के लिए कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमने दूसरा मेथड इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले u की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन 1 के अंदर वो हमें क्या कहता है, एक्सप्रेस द इंटीग्रल इन टर्म ऑफ वेरिएबल u, मीन के हमने जो वेरिएबल को एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में, u की टर्म में। बट डू नॉट वैल्यूएट, हमने इसे सोल्व नहीं करना बल्कि किस फॉर्म में लेके आना है, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में लेके आना है विद द हेल्प ऑफ u की कीमत यहाँ पे क्या है 2x -1 और यहाँ पर dx। हमें पता है जब हमने कोई सब्स्टिट्यूट लगाना होता है उसका वेरिएबल भी लेना पड़ता है, हमने डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर पढ़ा था। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 2 था तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था स्टेप 2 के अंदर हमने इन दोनों को रिप्लेस करना होता है विद द हेल्प ऑफ u। हम कंसीडर कर लेते हैं a अगर हमारे पास 3 हो, a क्या हो हमारे पास 3, x किसके बराबर हो 3 के, तो u के अंदर हमारे पास क्या कीमत थी 2x -1, तो क्या बनेगा हमारे पास x, जब 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा x की जगह क्या आ जाएगा 3 और -1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 -1 = 5। इसी तरह से मेथड से हमने नीचे वाला जो इंटीग्रल है, मतलब लोअर लिमिट x = 1 किसके बराबर आ जाएगी u, और x की जगह क्या आ जाना है हमें पता है 1 और -1, 2 में से जब 1 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। अब आपने सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूट पुट करना है उसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू साथ लिखना है। ये हमने डी यू का किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया था, x के, यहाँ पर dx भी आएगा। अब हमने सबसे पहले रिप्लेसिंग नंबर देखने हैं कि हमारे वेरिएबल रिप्लेस भी हो रहे हैं या नहीं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर dx, हमें क्या चाहिए इसके डेरिवेटिव के साथ 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड, क्योंकि कांस्टेंट नंबर हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। तो ये हमारी कंडीशन पूरी होगी। कैसे कंडीशन पूरी होगी, जब हमने 3 की जगह क्या रिप्लेस करना है विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो क्या पुट करेंगे हम 5, और 1 की जगह हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना होता है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, चेंज करना होता है अपनी आसानगी के लिए। तो क्या पुट करेंगे हम 1। इसी तरीके से 2x -1 किसके बराबर था, उसने क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन दिया था 2x -1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा u के। और du हमने क्या निकाला था, u का मतलब डेरिवेटिव 2dx, तो ये क्या आ जाएगा du के बराबर। तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूटेंट फॉर्म इसकी बना दी। ये क्या बन जाएगी सब्स्टिट्यूटेंट फॉर्म। उसने क्वेश्चन 1 के अंदर आपको सिर्फ ये कहा है कि आपने सब्स्टिट्यूटेंट फॉर्म बनानी है, ना कि इसको मज़ीद सोल्व करना। तो हम ये वाला क्वेश्चन यहीं तक करेंगे। ये हमने कौन सा मेथड इंप्लीमेंट किया था,
सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है, लेकिन क्वेश्चन 1 के अंदर हमने सिर्फ फॉर्म बनानी है, तो इसलिए हमारे पास मेथड 2 ही इम्प्लीमेंट होगा, ना कि उसे सोल्व करना। फर्स्ट मेथड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हमें इसे सोल्व करना है, बाद में हमें सब्स्टिट्यूट लगाना है। इस वजह से हम इस क्वेश्चन पे मेथड 2 लगाएंगे। जब हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 पढ़ेंगे तब हम फर्स्ट फॉर्म इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब मैं इसका बी पार्ट आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन बी क्या है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का, इसका जो लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट 1 के, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और कीमत क्या है हमारे पास 3x 25 नेगेटिव एक्स स्क्वायर dx। u किसके बराबर है हमारे पास, हमने बेसिकली सबसे पहले क्या करना होता है, u को देखना होता है और फिर u का क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। du किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 25 कांस्टेंट नंबर है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है, सबसे पहले पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 कम कर देंगे, तो du हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, -2x। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 पावर हम लिखते ही नहीं, और साथ में इधर dx लाजमी लगाना है। अब आपने क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग करनी है। सबसे पहले हम पहले सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या है, अपर लिमिट, इफ़ अगर x 1 के बराबर हो, अपर लिमिट में 1 के बराबर हो, तो क्या करेंगे हम u के अंदर सबसे पहले x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 25 नेगेटिव एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और 25 में से 1 निकालेंगे तो 24। इसी तरीके से x लोअर लिमिट 0 के बराबर और u 25, और अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट कर देंगे सिंपली, तो क्या बन जाएगा 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर हो या 0 हो तो आंसर तो 0 ही आएगा ना, तो हमारे पास 25 बच जाएगा। अब आपने सब्स्टिट्यूट करने से पहले इस कंडीशन को पूरा करना है, सब्स्टिट्यूट की कंडीशन को। तो हमारे पास क्या थी वैल्यू, हम इसे रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये तो हमें पता है ये किसके बराबर है, u के। अब क्या है 3x, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -2x। क्या चाहिए, -2x, साथ में dx। तो हम क्या करेंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -2 के साथ, सॉरी 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे। अब हमने अगले स्टेप के अंदर क्या करना है, हमें 3 की तो इधर ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 को बाहर लेके जाएंगे और सब्स्टिट्यूटेंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेंट हमने लगाना है 0 और 1, 0 और 1। तो क्या बनेगा हमारे पास 25 नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हमने लिखना है -2 dx। यहाँ पे x भी है, सॉरी ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट का जो डेरिवेटिव था वो -2x है, इस वजह से हमने कंडीशन पूरी करने के लिए इसे लिखा है। और अब हमने सब्स्टिट्यूट हम आराम से इजीली कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, 0 की जगह क्या पुट करना है, 0 कहाँ से क्या आया था, जब हमने सब्स्टिट्यूटेंट को पुट किया था u के अंदर, तो 25, और 1 की जगह क्या आया था हमारे पास, यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा 24, ये हमने आंसर निकाला था। और 25 नेगेटिव एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, u के, और ऊपर अंडर रूट भी है। यही गलती होती है जब हम कैलकुलेशन के अंदर जाते हैं, आपने अंडर रूट लाजमी डालना है। और -2x dx किसके बराबर आ जाएंगे हमारे पास, du के। अब हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस होती है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते। इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करना पड़ेगा, हमें पता है लोअर लिमिट स्मॉलर होती है अपर लिमिट से, तो ये तो यहाँ पे स्मॉलर है अपर लिमिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। हमें ऊपर जाके 24 को नीचे लेके आना पड़ेगा और 25 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और u/du। और यहाँ पे हमने ये तो रिप्लेस कर दिया, तो साथ में ये नेगेटिव साइन भी इम्प्लीमेंट होगा, -2/3 और नेगेटिव मीन के जब हमने इसे रिप्लेस करना है तो ये नेगेटिव साइन दे के जाएगा, और नेगेटिव साइन बाहर वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 3/2 24/25 u/du। ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस सिर्फ यही था कि आपको इस मेथड की समझ लग जाए। तो अब हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 का सी पार्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रल -1/2 और 1/2 अपर लिमिट और cos पाई थीटा और डी थीटा यू किसके बराबर है, पाई थीटा के
और सबसे पहले हमने क्या करना होता है, u का डेरिवेटिव लेना होता है। u हमारे पास क्या है, पाई थीटा, और du किसके हिसाब से लेंगे, अब थीटा के हिसाब से लेंगे, अब x नहीं, यहाँ पे थीटा है वेरिएबल, तो थीटा के हिसाब से लेंगे। जो भी डेरिवेटिव लें किसी वेरिएबल का वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है, तो किसके बराबर आ जाएगा, पाई डी थीटा। इस क्वेश्चन को बेसिकली सोल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि ये -1 और 1/2 हमारे पास, ये फार्मूला हमने पढ़ा था जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े थे, नेगेटिव ए और ए जब एफ ऑफ एक्स पे आ जाएं तो ये किसके बराबर होते हैं हमारे पास, यहाँ पे बाई 2 आ जाता है, और 0 और ए एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है। आप इसको इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन हम सिंपल मेथड ही ट्राई करेंगे, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा आपको बता दूँ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूटों को रिप्लेस करना होता है। सबसे पहले हम x की जगह थीटा की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u की वैल्यू क्या थी, पाई थीटा, तो थीटा की जगह जब 1/2 आएगा तो क्या बनेगा, पाई 1/2, क्योंकि थीटा किसके बराबर है, 1/2 के, तो 1 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो पाई ही आएगा। इसी मेथड से हम करेंगे -1/2, तो u किसके बराबर है, पाई थीटा, जब हम नेगेटिव पुट करेंगे तो -π/2 आ जाएगा। मैंने एक मेथड स्किप किया है क्योंकि अब आप BS लेवल के स्टूडेंट हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी है क्वेश्चन के अंदर, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रिक्वायरमेंट चेक करने का तरीका आसान है, आपने डी थीटा एक स्केप छोड़ के लिख देना है, मीन के यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट रिप्लेस होगा वो आपको पता चल जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या था, पाई डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा तो है लेकिन पाई नहीं है। ये डी यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ा है कि जब तक किसी भी इंटीग्रेशन वैल्यू का डेरिवेटिव मौजूद ना हो तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इस वजह से ये डी यू उसका डेरिवेटिव होता है, इस वजह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो किसके बराबर आ जाएगा हमारा आंसर, पाई लिया और बाहर क्या करेंगे, पाई के साथ डिवाइड कर देंगे। अब हमारी स्टेटमेंट पूरी हैं तो हमने सिंपल वैल्यू को पुट कर देना है। क्या था हमारे पास, -1/2 किसके बराबर आया था, -π/2 के, और थीटा किसके बराबर था, 1/2 किसके बराबर था, π/2, ये हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 1/2 की जगह। और कोस पाई थीटा किसके बराबर था, कोस तो कोस ही रहेगा क्योंकि पाई थीटा था u, तो कोस u आ जाएगा यहाँ पे। और पाई डी थीटा किसके बराबर हमने निकाला था, डी यू किसके बराबर है, पाई डी थीटा के, तो यहाँ पे डी यू आ जाएगा। तो हमने ये स्टेटमेंट बना दी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका सी। अब हम करेंगे इसका पार्ट डी। इस क्वेश्चन के अंदर ज़रा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, आपने लॉजिकल मेथड से इसे समझना है। तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 के x+2 x+1 की पावर 5 dx, u किसके बराबर है, x+1। तो सबसे पहले हमने u का डेरिवेटिव लेना होता है। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, तो हमने x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव ही लेना है ना। हमने कांस्टेंट 0 लिखे या ना लिखे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं क्योंकि हमने कैलकुलस 1 के अंदर इसका डेरिवेटिव बहुत ही तफसील से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, dx, और यहाँ पे हमारे पास x+2 है। अब हमने कोई ऐसा नंबर यहाँ दोनों में ऐड करना है कि x+2 आ जाए जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो यहाँ पे क्या नंबर पुट कर सकते हैं, हम 1 पुट कर सकते हैं दोनों तरफ, u+1 x+1 और +1 यहाँ पे भी ऐड किया, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2, u+1 किसके बराबर आ जाएगा, x+2, तो ये क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव। तो ये था हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट। अब हमने क्या करना है, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो क्या करेंगे, हमारे पास x किसके बराबर आ जाएगा, सबसे पहले 1 के, और u क्या था हमारे पास, x+1, तो x की जगह सबसे पहले क्या आप करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 1+1 कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2। इसी तरीके से फिर हम x की जगह क्या करेंगे, 0, लोअर जो सब्स्टिट्यूट है उसे भी पुट करके देखेंगे, तो x की जगह 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, u=1। अब हमने पहले रकम को एज इट इज़ लिखना है, सब्स्टिट्यूशन करके देखना है कि कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो 5 dx u=x+,
सॉरी ये नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास u किसके बराबर है, x पॉजिटिव 1 के, ये तो सब्स्टिट्यूट में मौजूद है, x प्लस 2 का सब्स्टिट्यूट में मौजूद है। जी हाँ, हमने सबसे पहले u प्लस 1 और x प्लस 2 का सब्स्टिट्यूट हमने निकाल लिया है। और फिर dx, यहाँ पे वेरिएबल 1 है, 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो सबसे पहले फिर हमने क्या करना है, ज़ीरो की जगह जो यहाँ पे ज़ीरो का सब्स्टिट्यूट है वो किसके बराबर आ रहा है, 1 का, 1 के। और 1 का सब्स्टिट्यूटेंट जो अपर लिमिट का है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 के। और x प्लस 2 किसके बराबर हमने निकाला था, u पॉजिटिव 1 के, u पॉजिटिव 1। और इसी तरह से मेथड के साथ हमने क्या निकाला था, ये हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, सॉरी, x प्लस 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, u के। और du किसके बराबर था, dx के। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूटेंट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का। ए पार्ट हमने खुद करना है, इसका हम बी पार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट हमारे पास क्या है, 2π/3 नेगेटिव π/3 साइन एक्स डिवाइड 2 प्लस कोस एक्स डी एक्स। यू किसके बराबर है, 2 प्लस कोस एक्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हमारे पास u की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो u किसके बराबर है, 2 प्लस कोस एक्स के। और डी यू किसके बराबर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट नंबर है, ये 0 के बराबर आ जाएगा। और कोस एक्स का डेरिवेटिव, इंटीग्रल नहीं लगाना, याद रखें, यहाँ पे डेरिवेटिव लगाना है। और इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आता है, नेगेटिव साइन एक्स के। किसके बराबर, नेगेटिव साइन एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स। यही गलती होती है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन तो आपको सब मेथड की समझ आज ही होगी, इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन एक्स की वजह से ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2π/3। तो यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस कोस। और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, हमें पता है 2π/3। तो 2 कोस 2π/3 कितना होगा, 2 × 180 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 60। तो 120 कोस किसके बराबर होता है, नेगेटिव 1/2। किसके बराबर आता है, नेगेटिव 1/2। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 नेगेटिव 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, तो दरमियान में -1, 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी सेम मेथड से हम क्या करेंगे, फिर नेगेटिव π/3 पुट करेंगे। यू क्या था हमारे पास, 2 प्लस कोस नेगेटिव π/3। तो नेगेटिव कोस क्या कर लेता है, जज़ब कर लेता है अपने अंदर। तो क्या बचेगा, 2 कोस π/3। π/3 किसके बराबर होता है, 60 के। कोस 60 किसके बराबर होता है, 1/2। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो 4 + 1, तो 5/2। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। 2π/3 साइन एक्स और डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आया था हमारे पास, नेगेटिव। तो बाहर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। और फिर हमने क्या करना होता है, 2 प्लस कोस एक्स। नीचे वाली रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं कि रिक्वायरमेंट पूरी है क्या नहीं। ये तो यू के बराबर है, हमें पता है। और ये भी हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी मीन के। अब हम सब्स्टिट्यूट को इजीली पुट कर सकते हैं। नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आया था हमारे पास, डी यू के बराबर। तो डी यू 2 प्लस कोस एक्स हमें रकम के अंदर गिवन था, ये किसके बराबर है, यू के बराबर। और ऊपर अंडर रूट है, तो हमने यहाँ पे अंडर रूट लाजमी डालना है, यही गलती होती है। 2π/3 का आंसर हमारे पास क्या आया था, 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2। और नेगेटिव π/3 का आंसर क्या आया था हमारे पास, 5/2। और बाहर क्या था, नेगेटिव। तो हमें पता है कि लोअर लिमिट हमेशा छोटी होनी चाहिए अपर लिमिट से। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लिमिट नीचे लिखेंगे और नीचे वाली लिमिट ऊपर लिखेंगे। लेकिन नेगेटिव बाहर जाएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, DU अंडर रूट। ये क्या निकलेगा, इसका आंसर। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। क्वेश्चन सी हमारे पास क्या है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट π/4 tan स्क्वायर, यहाँ पे x आएगा सॉरी, और सेकंड स्क्वायर x dx। तो u हमारे पास क्या है, tan x के बराबर है। तो हमने tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके बराबर होता है हमारे पास, du सेकंड स्क्वायर के। किसके बराबर होता है,
सीकंड स्क्वायर के x और साथ में dx आ जाएगा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव किसके हिसाब से लिया है, x के हिसाब से लिया है। और फिर हमने क्या करना होता है, लिमिट को जो हमारे पास अपर और लोअर लिमिट होते हैं उससे भी सब्स्टिट्यूट करना होता है। ये किसके बराबर होगी, यहाँ पे x के, और u किसके बराबर है, tan के, और साथ में डेरिवेटिव x है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह π/4 पुट करेंगे। tan π/4 किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली 1 के बराबर होता है। और इसी तरीके से x की जगह क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है तो 0 पुट करेंगे, तो tan u किसके बराबर आ जाएगा, tan के, और tan 0 किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सब्स्टिट्यूट निकाल लिया। अब हमने क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट देखनी है कि वो हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है। तो tan x, हमें यहाँ पे u की जगह क्या दिया गया है, tan x, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, और सेकंड स्क्वायर x dx किसके बराबर है, du के। ये भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ये भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो हमें कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मतलब रिप्लेस करने की जगह कोई चीज़ ऐड करनी नहीं पड़ेगी। सब्स्टिट्यूट तो हमने करना ही है, बल्कि ऐड कोई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो 0 का आंसर क्या आया था, हमारे पास 0 ही आया था, और π/4 का आंसर क्या आया था, हमारे पास 1, तो 1 ऊपर लिखेंगे और नीचे 0। tan x की जगह क्या आ जाएगा, u का स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर x dx किसके बराबर था, du के। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 x का क्यूब x स्क्वायर पॉजिटिव 3 का अंडर रूट dx u किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, du का डेरिवेटिव लेना है, मतलब u का डेरिवेटिव du के बराबर आएगा, और dx उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं, 2x, और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और dx इधर डिवाइड होगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमने क्या करना होता है, जो अपर लिमिट है उसे किसके बराबर रखना होता है, x के, और u के अंदर हमने वैल्यू को पुट करना होता है। u की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर पॉजिटिव 3, तो x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 + 3 = 4। इसी सेम मेथड से हमने क्या करना है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट किसके बराबर है, 0 के, u किसके बराबर आ जाएगा, 0 का स्क्वायर पॉजिटिव 3, तो 0 + 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट ये भी निकाल लिया। अब हमने देखनी है नेक्स्ट, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम रकम को एज इट इज़ लिखते हैं 0 1, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2x, तो हम सबसे पहले इसे रिप्लेस नहीं करेंगे, सबसे पहले एज इट इज़ लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस 3 का आंसर तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, u = x + 3, ये तो u के बराबर आ जाएगा। और dx हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कांस्टेंट नंबर 2, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, यहाँ पे x स्क्वायर ही एज इट इज़ लिखेंगे, और x स्क्वायर पॉजिटिव 3, ये मैंने क्यों लिखा मैं अभी आपको बताता हूँ, 0 और 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x dx। ये हमने किस फॉर्म में बनाने के लिए, du किसके बराबर है, 2x dx, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर फिर बच गया, तो हमें रकम को देखना पड़ेगा, u किसके बराबर था, x स्क्वायर पॉजिटिव 3। तो अगर मैं 3 को उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, u -3 = x स्क्वायर, तो u -3 की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर की जगह u -3, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/2, और इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी हम अभी रिप्लेस कर देते हैं। 1 जब हमने पुट किया था तो इसका आंसर क्या आया था, 4, और 0 पुट किया था तो इसका आंसर क्या आया था, 3, क्योंकि यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 था। और x स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर सकते हैं, u -3, ये अभी हमने निकाल लिया। और x स्क्वायर पॉजिटिव 3 की जगह हमने u पुट करना है, और ऊपर अंडर रूट था तो अंडर रूट डाल दिया, और 2x dx की जगह हमने क्या पुट करना है, du। तो ये क्या था, इसका सब्स्टिट्यूट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक की था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।